प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसे मुत्तकी परहेजगार इबादत गुजार शख्स का वाकया रखने जा रहे हैं जिनके दर्दनाक वाकये को सुनकर यकीनन आप हैरत में पड़ जाओगे। एक ऐसा इबादत गुजार दोस्तों जो अपने वक्त का सबसे बड़ा मुत्तकी माना जाता था। इनकी मुत्तकी और परहेजगारी और मकबूलियत का मकाम ये था दोस्तों कि जब भी ये किसी वास्ते रब तबारक व ताला से दुआ के लिए हाथ उठाते तो हाथ जैसे ही उठता दुआ के लिए और किसी के हक में किसी चीज़ के लिए जब भी दुआ करते, इनका हाथ नीचे बाद में आता, पहले उसकी दुआ अल्लाह तबारक व ताला कबूल कर लेता, मकबूल कर लेता। आखिर वैसे इंसान के ऊपर कैसे आया अल्लाह का अजाब दोस्तों, और कौन सा दर्दनाक अजाब आया जिसको सुनकर आपका कलेजा दहल जाएगा। तो एक सनसनीखेज वीडियो के साथ एक बार फिर से आप हज़रात का इस्तकबाल करते हैं इरफानी वर्ल्ड में। गुजारिश करेंगे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, एक मुत्तकी परहेजगार इंसान जो रब तबारक व ताला को इस कदर राजी किया था कि रब तबारक व ताला उनकी दुआओं को फौरन कबूल कर लेता। दुनिया जमाना उन्हें बलाम बिन बाउरा के नाम से जानती थी। दोस्तों, बलाम बिन बाउरा पर उतर आया अल्लाह का अजाब। वजह क्या है, सबब क्या है दोस्तों? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जी हाँ दोस्तों, बनी इसराइल के दौर में एक ऐसा तबका था जिनके तरफ बलाम बिन बाउरा थे और एक तरफ अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। दोस्तों, एक बार का वाकया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लश्कर के साथ, अपने लोगों के साथ बलाम बिन बाउरा के गिरोह, और जिस गिरोह में बलाम बिन बाउरा थे वहां उन लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए वो आ जाते हैं। जब अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बलाम बिन बाउरा के लोगों के तरफ चढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए आते हैं, उनकी नाफरमानियों की सजा देने के लिए आते हैं, तो ये जितने नाफरमान लोग थे ये सारे बलाम बिन बाउरा के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि ऐ बलाम बिन बाउरा, आप तो बड़ा ही मकबूल बंदा है, रब तबारक व ताला आपकी बहुत सुनता है। तो ऐ बलाम बिन बाउरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बड़े लश्कर के साथ हम लोगों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि आप उनके हक में बद्दुआ कर दें ताकि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम बर्बाद हो जाएं, उनका लश्कर तबाह व बर्बाद हो जाए। दोस्तों, ये सुनना था कि बलाम बिन बाउरा कहते हैं कि ऐ लोगों, खबरदार खबरदार, होश की गोली खाओ, वो अल्लाह के नबी हैं, मैं उनके लिए कैसे बद्दुआ कर सकता हूँ? वो अल्लाह के नबी हैं, उनके लश्कर में एक से एक आबिदो जाहिद लोग हैं, तो मैं ऐसे अल्लाह के नेक बंदों के लिए मैं बद्दुआ नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, वो कहते हैं कि नहीं बलाम बिन बाउरा, आपको उनके लिए बद्दुआ करना ही पड़ेगा। दोस्तों, बलाम बिन बाउरा बहुत उन्हें समझाते हैं कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ नहीं कर सकता हूँ, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी ज़िंदगी भर की इबादत बर्बाद हो जाएगी, मेरी मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बलाम बिन बाउरा के गिरोह के लोग थे, बलाम बिन बाउरा को बहुत सारा धन दौलत लाकर उनके सामने रख देते हैं और कहते हैं कि ऐ बलाम बिन बाउरा, आप उनके लिए बद्दुआ कीजिए। बहरकैफ दोस्तों, दौलत की चमक और लालच से बलाम बिन बाउरा का दिमाग फिर जाता है, और फिर क्या है, बलाम बिन बाउरा लालच में आकर अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ देने के लिए अपनी घोड़ी पर सवार होते हैं और एक पहाड़ की जानिब जाने लगते हैं। दोस्तों, इधर वो घोड़ी पे सवार होकर जा रहे हैं, इधर उनकी घोड़ी जरा जरा चलती है, रुक जाती है, हिनहिनाने लगती है। रब तबारक व ताला ने बलाम बिन बाउरा के घोड़ी को जबान दे दिया है। अब वो घोड़ी अपने जबाने हाल से कहने लगती है, ऐ बलाम बिन बाउरा, तुम किस लालच में पड़े हो? ऐ बलाम बिन बाउरा, तुम हलाको बर्बाद हो जाओगे। ऐ बलाम बिन बाउरा, तुम जो अल्लाह के नबी के ऊपर बद्दुआ देने के लिए जा रहे हो, हरगिज हरगिज ऐसा काम ना करो, नहीं तो तुम्हारी तमाम इबादतों रियाजत सल्ब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी।
तुम सुधर जाओ बलाम बिन बाउरा, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे मुकद्दर बन जाएगा। लेकिन बलाम बिन बाउरा की निगाहों में दौलत की चमक और लालच की हनक ऐसी आ गई थी कि वो ये भी भूल गए कि वो अल्लाह के नबी के खिलाफ बद्दुआ देने के लिए जा रहे हैं। बहरकैफ दोस्तों, उनके कौम के लोग, उनके साथी भी उनके साथ थे। जो मूसा अलैहिस्सलाम के गद्दार थे वो बलाम बिन बाउरा के साथ थे। अब बलाम बिन बाउरा एक पहाड़ की चोटी पे चला जाता है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ देना स्टार्ट करता है। लेकिन रब तबारक व तआला की कुदरत के करिश्मे को देखिए दोस्तों, बलाम बिन बाउरा मूसा अलैहिस्सलाम को बद्दुआ देना चाहता है, लेकिन अल्लाह के करम से, अल्लाह के करिश्मा ऐसा होता है कि बलाम बिन बाउरा के मुंह से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ नहीं बल्कि उन्हीं के लोगों के लिए बद्दुआ निकलने लगते हैं। लोग सख्ते में आ जाते हैं और कहते हैं, ऐ बलाम बिन बाउरा, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो अपने लोगों के लिए ही बद्दुआ दे रहे हो। बलाम बिन बाउरा कहता है कि ऐ लोगों, मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ही बद्दुआ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जुबान से बद्दुआ उनके लिए नहीं निकल रहा है बल्कि तुम लोगों के लिए निकल रहा है। और क्या होता है दोस्तों, फिर जब बलाम बिन बाउरा मक्कारी में आ गए, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम से गद्दारी कर बैठे, रब तबारक व तआला ने उनके जुबान को इतना दराज कर दिया कि बलाम बिन बाउरा के मुंह से निकलकर जुबान उसके छाती तक लटक जाता है और वो कोई बोलने के लायक नहीं रहता है। लेकिन इसी तरीके से दोस्तों, जब वो बद्दुआ नहीं दे पाने लगा तो लोग पूछे कि अब हम मूसा अलैहिस्सलाम के रौब से कैसे बचे, अब हम मूसा अलैहिस्सलाम की सेना से कैसे बचे। वो बलाम बिन बाउरा कहता है कि अगरचे मैं अब बद्दुआ नहीं दे सकता हूं, लेकिन आपको मैं ये दिमाग दे रहा हूं कि आप अपने कौम के कुछ खूबसूरत लड़कियों को, दोसीजा को संवारो और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के तरफ छोड़ दो। अगर तुम मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के तरफ छोड़ दोगे और उनके लोगों में से अगर किसी ने भी उन लड़कियों के साथ गलत काम कर लिया तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जीत नहीं सकती है बल्कि तबाह बर्बाद हो जाएगी। अब बलाम बिन बाउरा के मशवरे को वो लोग मानकर बहुत सारे लड़कियों को सजाते हैं, संवारते हैं और वो लश्कर मूसा अलैहिस्सलाम में छोड़ देते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग आबिदो जाहिद थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का एक बादशाह एक लड़की को उठाकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास ले जाता है और कहता है कि ऐ अल्लाह के नबी, क्या ये लड़की मेरे लिए हलाल है, सही है? मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं, फौरन तुम इसे छोड़ दो, नहीं तो तुम पे अल्लाह का अजाब आ जाएगा। लेकिन वो मानता नहीं है और उस लड़की के साथ फिर वो गुनाह का काम कर लेता है। इसका इस कदर अंजाम होता है कि फौरन मूसा अलैहिस्सलाम के और उन लोगों के जो लश्कर था उसमें एक बीमारी आ जाती है और 70,000 लश्कर एक बीमारी के चपेट में आकर हलाको बर्बाद हो जाते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आया हुआ लश्कर तबाह बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, इस वाक़ये का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे बहुत गहरा असर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जिस बलाम बिन बाउरा जो अपने वक्त का मुत्तकी परहेजगार था, उसने अल्लाह के नबी के खिलाफ बद्दुआ देना चाहा और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जुबान को दराज करके उसके जुबान को मुंह से निकाल कर उसके छाती तक लटका दिया। तो ये अंजाम होता है अल्लाह के नबियों से बुग़्ज़ रखने का और ये अंजाम होता है दोस्तों अल्लाह के नबियों के बात को ना मानने का, जैसा कि उनके लोगों ने किया और खुद तबाह बर्बाद हो गए। शुक्रिया अदा।